एएमवी नेटवर्क लगातार 30 अक्टूबर 1990 में बलिदान हुए कारसेवकों की कहानी दिखा रहा है। हम पहुंच चुके हैं अयोध्या के राजेंद्र धारीवाल के घर पर। वही राजेंद्र धारीवाल एक राम भक्त युवा जिसने 16 साल की उम्र में राम मंदिर आंदोलन में कूद पड़ा और मुलायम सिंह के आदेश पर यूपी पुलिस की गोलियों का शिकार हुआ और राजेंद्र धारीवाल शहीद हो गए। हम इस वक्त पहुंचे हैं उनके घर पे और ये स्थिति है उनकी घर की। उस बलिदान राम भक्त की स्थिति काफी जर्जर है घर की और कोई खास सुविधाएं नहीं मौजूद है। एक तरफ तो राम मंदिर का चारों तरफ जय जयकार है, लोगों में काफी ज्यादा खुशी है, लेकिन एक राम भक्त का घर अभी भी सूना है, सुनसान घर, एक तंग सा कमरा में अंदर की मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूंगा राजेंद्र धारीवाल की। यही वो राम भक्त राजेंद्र धनकार जो हैं कार सेवक थे और 30 अक्टूबर 1990 को जो राम मंदिर आंदोलन के लिए जो कार सेवा चल रहा था उसमें ये बालक गए और गोलियों का शिकार होना पड़ा और ये बालक शहीद हो गया। छोटा सा इस बलिदान युवक का ये घर है और कुछ खास सुविधाएं यहाँ पर मौजूद नहीं है। राजेंद्र धारीवाल के जो भाई हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और हम इनसे बातचीत करेंगे कि 30 अक्टूबर 1990 को जब राजेंद्र धारीवाल उस आंदोलन में जब गए थे तो उन्होंने क्या कहा था और क्या कुछ कह करके घर से जो है वो निकले थे। 1990 30 अक्टूबर एकादशी का दिन था। काफी ज्यादा भीड़ हो गई थी यहाँ पे और जब वो जाने लगे तो काफी ज्यादा यहाँ भीड़ हो गई थी तो वो कहे कि हम जा रहे हैं कार सेवा करने। बहुत भीड़ हो गई थी, छावनी में तब्दील हो गया था पूरा एकदम। यहाँ तो पहले पूरा जंगल था, उसके बाद वो गए और अंदर हल गए, किसी तरीके से अंदर गए। उसके बाद ऊपर चढ़े और झंडा फहराए, फिर आंसू गैस फेंका गया, फिर उसके बाद उनको गोली लगी। गोली लगने के बाद उनका शव श्री राम हॉस्पिटल पे लाया गया। श्री राम हॉस्पिटल पे जब हम लोग गए तो वहां पे हम लोग को दिखाया सिर्फ और बाकी छूने नहीं दिए। हम लोग देखे, रोए, बहुत रोए। हमारी माता जी तो पागल हो गई थी, पिताजी भी पागल हो गए थे। फिर उसके बाद चाक घर लेकर चले गए। चाक घर जाने के बाद जब सुबह जब पूरा पोस्टमार्टम हो गया फिर हमारे पिताजी को शव तक नहीं दिए। डीएम साहब ने कहा कि हम डायरेक्टली लेकर जाएंगे, 5 मिनट के लिए सड़क पर रोक देंगे गाड़ी, आप लोग जो है उनका चेहरा देख लीजिएगा। फिर वहां जाके जो है यहाँ 5 मिनट रोके। हमारी माता जी तो पागल हो गई थी, देखते ही एकदम पागल हो गई थी। उसके बाद नए घाट लेकर गए, नए घाट पे उनका जो है क्रियाक्रम हुआ। लेकिन जब हमें इस बात का दुख है कि आज राम मंदिर बन रहा है, हमें निमंत्रण भी मिला है, हम लोग जाएंगे भी, लेकिन साथ में ये भी दुख है कि कभी कभी जब कोई बात होती है तभी हम लोग को याद किया जाता है, शहीदों को तभी याद किया जाता है। जब कोई राम मंदिर पे कोई चर्चा होता है या भव्य राम मंदिर बन रहा है, कम से कम शहीदों को देखना चाहिए कि उनकी दयनीय स्थिति क्या है, मिलना चाहिए। तो इतने दिन हो गए, आपका परिवार कैसे चलता? किसी ने आपसे मुलाकात की? कोई संपर्क किसी ने किया? नहीं, किसी ने नहीं किया है। हाँ, सिर्फ आश्वासन दिए हैं, बाकी किसी ने कोई मुलाकात नहीं किया आज तक। निमंत्रण देने के लिए कौन आया था आपके पास? शरद जी आए थे, शरद शर्मा जी हमारे पास आए थे। उन्होंने कार्ड दिया, उन्होंने कहा आप लोग को आना है। भाई हमारे भाई शहीद हुए हैं, हमको खुशी है कि हमारे भाई की जो शहादत है आज रंग लाई है, लेकिन साथ साथ ये दुख भी है। हमारा घर आप ये देख ही रहे हैं,
हमारे घर में किसी को नौकरी नहीं है। लाल कृष्ण आडवाणी आए थे हमारे यहाँ, 10,000 देते समय इन्होंने कहा था, आश्वासन दिया था हमारे पिताजी को कि हम आपके लड़के को नौकरी और आपको हम मदद करेंगे, लेकिन आज तक कोई मदद नहीं हुआ है। बिल्कुल, तो ये वो शहीद परिवार है जिसने बलिदानी दी राम मंदिर निर्माण के लिए। खुद लाल कृष्ण आडवाणी, जो उन्होंने पूरी रथ यात्रा की शुरुआत की थी गुजरात से, और उसी रथ यात्रा आंदोलन के बाद से ये पूरा जो है राम मंदिर आंदोलन जो है अपने मूर्त रूप में आया। और जब पता चला लाल कृष्ण आडवाणी को कि इस परिवार का एक 16 साल का बालक जो है वो बलिदान हो गया है इस मंदिर निर्माण आंदोलन में, तो खुद जो है लाल कृष्ण आडवाणी आए थे। उन्होंने कुछ राशि तो जरूर मुहैया करवाई थी, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था। जब भी वक्त आता है कुछ इस तरीके की, तो कुछ लोग मुलाकात जरूर करते हैं, लेकिन परिजनों की आज खस्ता हालत जरूर है। उन्हें खुशी है इस बात की कि कम से कम उनके घर का शहीद जो बालक थे राजेंद्र धारीवाल, वो तो धरकाल, वो तो खैर शहीद हो गए, लेकिन कम से कम भव्य राम मंदिर का निर्माण जो है वो जरूर हो रहा है। तो ऐसे में कितनी खुशी जो है आप लोगों के अंदर है, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी है, बहुत इतनी खुशी है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं कि हमारे भाई वहाँ शहीद हुए, आज उनका शहादत रंग लाया है। हम लोग जाएंगे, पूरे परिवार सहित जाएंगे वहाँ। तो अभी कुछ दिन पहले जो है बयान आया था शिवपाल यादव का। उनका कहना था कि 30 अक्टूबर 1990 को जो गोली चलाई गई थी तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के आदेश पे, वो कानून और संविधान की रक्षा के लिए हमने जो है ऐसा किया था। क्या आपको लगता था कि ऐसा कोई कानून या संविधान वाला कोई विषय था? कुछ नहीं था उस समय, ऐसा कुछ नहीं था। माहौल वहाँ पे बनाया गया, कुछ लोग वहाँ पे पुलिस के वर्दी में, कुछ मुसलमान थे वहाँ पे, और उनकी जो है लाल बत्ती जलते ही गोली चलाई गई है। बाकी ऐसा संविधान में कहीं कोई बात नहीं थी। मन्नन खान नाम के एक मुस्लिम सांसद का जिक्र जो है सभी जो कार सेवक के परिवार हैं वो कर रहे हैं कि वो उस वक्त कुछ मुस्लिम युवकों के साथ जो है आया था, और खुद उसने जो है कई राउंड फायरिंग की, जिसकी वजह से कई कार सेवकों की जो है मौत हो गई। उसने जो है हत्या कर दी अपनी गोली से। तो क्या अब आप मांग करेंगे कि उस मन्नन खान की जो है पूरी जो मर्डर मिस्ट्री है उसको खोला जाए, उसकी जांच हो? बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि जांच हो, और हम लोग को भी देखा जाए कि हाँ शहीद परिवार जो है शहीद हुआ है तो उनके परिवार से मिलना चाहिए। उनको वो चीज नहीं मिलता, वो सम्मान नहीं मिलता है शहीद परिवार को जो मिलना चाहिए। हम लोग को तो कोई नहीं जानता है, हम लोग तो भाई एससी में आते हैं, हो सकता है इसलिए कोई नहीं मिलने आता हो। हम तो चाहते हैं कि भाई शहीद परिवार को जाना जाए, चर्चित हो, कि हम लोग भी जाने जाएं कि हाँ हम लोग शहीद परिवार से हैं। हम लोग को वो सम्मान नहीं मिलता है। जब भी कोई बात होती है तब भी जो है बस आ जाते हैं, बताते हैं कि भैया आना है आपको, लेकिन आर्थिक मदद किसी ने नहीं किया है। हमारी मोदी जी ने तो आपके समाज के लिए काफी सारी योजनाएं चलाई है, गृह निर्माण के लिए, जो है मुफ्त राशन के लिए, मुफ्त चिकित्सा के लिए। तो इस तरह की कोई सुविधाओं का लाभ जो है वो मिल रहा है आपको? राशन तो बना है, तो राशन से तो पेट भरेगा नहीं, सिर्फ उसके लिए भाई दाल चाहिए, चीनी चाहिए, सब कुछ चाहिए। हमारे घर में जो है 3 लड़कियां हैं, 3 लड़के हैं, हम 2 परानी हैं। माँ बाप तो खैर खत्म हो गए, वो भी बीमार रहते थे। जब से वो हमारे भाई खत्म हुए, बीमार रहने लगे, पैरालाइज हो गया। उनकी बीमारी में हमने कितना पैसा उधार लिया, कर्जा लिया है, वो भी हम आज तक नहीं दे पाए हैं। बस 400-500 कमाते हैं तो 200 उनको देते हैं, 300 अपने घर के लिए रखते हैं। बिल्कुल, तो ये एक दर्द है उस बलिदानी परिवार का, जिसने अपना सर्वस्व निछावर करके राम मंदिर आंदोलन में अपनी प्राणों की आहुति दे दी। भले कुछ सुविधाओं से ये परिवार अभी भी वंचित है, सरकार को इसके ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं इस परिवार के अंदर एक खुशी भी है कि कम से कम इस परिवार का शहीद बलिदान हुआ बेटा का जो मुहिम था, जो बलिदान था, वो आज रंग लाया है, और अयोध्या के अंदर भव्य प्रभु श्री राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है। इस वक्त मैं अयोध्या से कैमरामैन दीपक शाह के साथ एमबी नेटवर्क के लिए जितेंद्र प्रताप सिंह।